जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम रौनक मीणा। तो अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लो और आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमन, सोनू और राहुल। और ये इंसिडेंट उनके साथ 8वीं कक्षा में हुआ था जो मैं आज आपको बताऊंगा। वो उनके साथ ये इंसिडेंट 2023 में हुआ था। ये बता रहे थे ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहाँ कोई छोटा सा गाँव है। तो ये जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में कम से कम बताते हैं 20 साल से लास्ट में जो कॉर्नर का रूम है वो बंद है। बताया जाता है कि उसमें उनके दादाजी ने बताया था उनको कि कविता नाम की छात्र लड़की वहाँ पढ़ती थी। तो कुछ बड़े बच्चे थे ना जो 11th-12th के, उन्होंने मज़े मज़े में उसको कमरे में बंद कर दिया। और उस दिन छुट्टी जल्दी हो गई और उसको किसी ने निकाला नहीं। अब वो पूरी रात अंदर भूखी प्यासी और डर से ही मर गई अंदर। और तब से कहते हैं उसकी वहाँ आत्मा भटकती है। और उसके बाद जब उसने परेशान करा लोगों को, मतलब परेशान तो करती उनको, उन बड़े बच्चों को जिसने उसको बंद करा था उनको परेशान करा। उसके बाद से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और आज भी वो कमरा जिस टाइम वो थे वहाँ तो बंद था। तो एक बार क्या होता है, ये तीनों ग्राउंड में खेल रहे थे, अमन, सोनू और राहुल। तो जो सोनू था वो बोलता है भाई यार इसका गेट खोल के देखेगा यार इसमें है क्या। तभी जो अमन था वो बोलता है आज रात 12 बजे ज़रूर आएंगे। तो अब ये मान गए तो राहुल को मानना ही पड़ता। तो राहुल भी हाँ चलेंगे ज़रूर आएंगे। तो ये क्या करते हैं, पहले छुट्टी होती है तो घर जाते हैं और घर पे जल्दी सो जाते हैं क्योंकि 12 बजे उठना था रात को। तो ये घर जाके पहले ही सो जाते हैं। अब ये तीनों 12 बजे अपने अपने घर के बाहर मिलते हैं। सब जिसका घर स्कूल के पास था सब उसके घर पे आ जाते हैं रात को 12 बजे। पूरा गांव सो रहा था उस टाइम और ये जा रहे थे उस स्कूल में, भूतिया स्कूल में। अब ये जो मतलब ऐसे डंडा था, दीवार थी स्कूल के चारों बाउंड्री पे, तो इसको कूद के अंदर चले जाते हैं। पूरी स्कूल अंधेरे में डूबी हुई थी और इनको डर भी लग रहा था अंदर जाने में। अब ये उस कमरे के पास जाते हैं तो इनको वहाँ अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है और ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल गर्मी के मौसम में भी इनको ठंड लग रही थी। अब महाराष्ट्र में तो ऐसे भी गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ी इनको ऐसी फीलिंग आने लगती है। लेकिन तभी जो अमन था वो पत्थर उठाता है और उस ताले को तोड़ने लग जाता है। अब वो ताला से अमन ने दूसरी बार उस ताले के मारी ना पत्थर से, उसमें ही टूट गया क्योंकि वो 20 साल से वो एक ही ताला था, बदला नहीं था, वो उसके जंग लग रही थी तो उसको तोड़ दिया। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन तोड़ने के बाद उन्होंने देखा गेट पे लिखा हुआ था इसको कभी मत खोलना। अब इन्होंने ये लेट पढ़ा और पढ़ने के बाद इनको पता चला शायद गलती कर दी बहुत बड़ी। गेट खोला, अब ये अंदर गए। उसके अंदर जाने के बाद इन्होंने देखा कमरे में सिर्फ धूल और मकड़ी के जालों से भरा है पूरा कमरा। अंदर कुछ नहीं है, 2-3 बेंच है, एक कुर्सी है और एक अलमीरा है, अलमारी होती है ना, वो बंद है। लेकिन तभी वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कमरे को कि उन्हें एक कॉर्नर से जिधर वो अलमीरा था उधर से कोई लड़की के रोने की आवाज़ आने लग जाती है। कि तभी ये देखते हैं, ये टॉर्च करते हैं उस साइड, तो ये देखते हैं वो अलमीरा खुद ही हिलने लग रहा है। और वो हिल के ऐसे मतलब वो उसका गेट टूटा एकदम और एक साइड का जो गेट था वो बाहर आके गिरा। और जो गिरा उसमें से इन्होंने टॉर्च करके देखा तो इनकी सांस अटक गई। इन्होंने देखा उसके अंदर एक छोटी बच्ची बैठी है और वो भी सेम इनकी स्कूल ड्रेस पहन रखी है और रोए जा रही है। तभी वो इनकी साइड बढ़ती है और जो सोनू था उसके पास आके खड़ी हो जाती है और बोलती है तुमने ये गेट क्यों खोला, मेरा कमरा क्यों खोला तुमने। तो ये चारों डर जाते हैं और उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी गेट बंद हो जाते हैं। अब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जो लड़की अभी ज़मीन पे थी वो अब हवा में आ चुकी थी उनसे भी हाइट में, जबकि अगर वो ज़मीन पे थी तो उनकी कमर तक कहीं भी नहीं आ रही थी, इतनी छोटी थी वो। कि तभी ये उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। अब कैसे तैसे करके इन तीनों ने दम लगा के उस गेट को खोला और भागने लगे। तभी राहुल की नज़र थी, वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है तो वो लड़की इनकी तरफ गुस्से से नहीं आ रही थी, वो रो रही थी और सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो।
तो राहुल के मन में ये लगा यार, पहले तो वो बाहर गए डर के मारे, फिर जब ये सब घर चले गए सोने, बट राहुल के मन में एक ही बात घूम रही थी जब से, यार ये बुरी आत्मा नहीं थी, बुरी आत्मा नहीं थी ये सिर्फ इसको मुक्ति चाहिए। तो इसने अगले दिन इसके दादा को ये बात बताई। इसने बताया कि हमने वो गेट खोल दिया। तो इनके दादा ने पहले तो उनको बहुत कुछ बोला, क्यों बोला, गलत है, अगर वो कुछ कर दे तुम्हारा तो, पर ये बोल देते हैं और बोलते हैं अब दादा उसको मुक्ति दिलानी चाहिए अपने को। तो दादा बोलते हैं हाँ ज़रूर मिल जाएगी मुक्ति तो उसको। और वो बताते हैं हाँ कविता नाम की छात्र थी, उसने उसको उसमें बंद कर दिया था बड़े बच्चों ने, और तब जल्दी छुट्टी हो गई तो वो उसमें बंद रह गई और डर से ही मर गई, भूखी प्यासी भी थी। तो जो दादा थे वो रात को एक पंडित को बुलाते हैं अगली रात, और 12 बजे सोनू, उसके दादा और वो पंडित उसी स्कूल में जाते हैं। अब वो उस स्कूल में जाके पंडित जी वो गेट खोलते हैं और अंदर हवन करने लगते हैं। वो हवन कर ही रहे होते हैं तभी वो अलमीरा था, उस दिन उसका गेट टूटा था, और आज अमन जब उसकी साइड, वो राहुल जब उसकी साइड देखता है तो वो देखता है अलमीरा तो वापस, मतलब गेट वेट एकदम ठीक हो गए उसके। तो ये देख के अमन को थोड़ा डर लगता है। ये देख के अमन को थोड़ा डर लगता है कि ये कैसे हुआ, पर वो समझ जाता है वो हमारे साथ छला हुआ हो रहा था उसका। तो वो हवन कर ही रहे होते हैं तभी वो अलमीरा ही लेने लग जाता है और उसके अंदर से वही निकल के आती है वो बच्ची, और वो निकल के आती है और हंसते हुए आती है इस बार, और इतनी डरावनी नहीं थी। और अमन को बोलती है तू मुझे मुक्त कराने आया है? तो अमन बोलता है हाँ मैं तुझे मुक्ति दिलाने आया हूँ। तो सिर्फ वो एक बात बोलती है उनसे कि तूने मुझे मुक्ति दिलाई है, आज से तेरी जो भी इच्छा होगी ना, एक बार बस मेरा नाम लेके बोल देना, पूरी ज़रूर होगी। ये बोली थी तेरी जो भी इच्छा होगी वो पूरी करूँगी। पर ये बात पंडित जी और जो राहुल के दादा थे और राहुल, इन तीन को पता होनी चाहिए और किसी को पता नहीं होनी चाहिए। तो राहुल समझ जाता है। अब जो पंडित जी वन करते हैं और उससे धीरे धीरे मुक्ति मिलना आसान हो जाती, मुक्ति मिलने लग जाती है और वो हवा में कहीं गायब होने लग जाती है और सिर्फ एक बात बोलती है धन्यवाद, और उसके बाद वो चली जाती है। तो पंडित जी बताते हैं अब ये जा चुकी है, इसको मुक्ति मिल चुकी है। अब आप सोचोगे कि जिन लड़कों ने इसे बंद करा था वो कहाँ है आज? तो उन लड़कों पे केस हो चुका था और वो 4 लड़के थे, अब नाम तो नहीं बता सकता। वो 4 लड़के थे, 4 में से एक की मौत हो चुकी है, क्योंकि वो भी ये देखने वाला था इस कमरे में क्या है, लेकिन वो गया तो अगले दिन उसकी लाश मिली। और वो क्यों नहीं मिलती, उसको क्यों छोड़ती वो लड़की, उसने ही तो बंद करा। और वो जो 3 दोस्त थे वो आज जेल में, उनको उम्र कैद हो गई थी मर्डर के केस में। पहले जब हुआ था तो वो 17 साल के थे इसलिए नहीं हुआ, अब 18 साल प्लस हो चुके थे ना, तो इसलिए उनको जेल हो गई थी। तो आज की जो स्टोरी है वो बस यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आए उसे मिस ना कर सकें। जय श्री राम।